लगातार पुलिस का यह कहना है कि श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब बार बार अपने बयान बदल रहा है। इसीलिए पुलिस अब सबूतों को तलाशने के लिए काफी मेहनत कर रही है। पुलिस ने आज लगातार तीसरे दिन मेहरौली के जंगलों में खाक छानी और श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को खोजने का प्रयास करती रही। पुलिस और सबूतों को तलाशने का भी प्रयास कर रही है। खासतौर पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन इस समय कहां है। जिस हथियार का, जिस चाकू का इस्तेमाल करने का आरोप आफताब पर लगा है, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने में वो चाकू कहां है। आफताब के फ्लैट से केवल एक जगह खून के कुछ धब्बे मिले हैं। यह बड़ी खबर है। आफताब ने कमरे को जबरदस्त तरीके से साफ किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलता हूं मैं मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान और आज तक की पूरी टीम। इस मामले की जो पड़ताल में तथ्य सामने आ रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक ला रही है। और शम्स, ये दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है सबूतों को तलाशना। जी गौरव, बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं कि इसी महीने की बात है। एक याद होगा आपको, छावला गैंग रेप हुआ था जिसमें 3 लड़कों को पकड़ा गया था। लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने उन तीनों को बरी कर दिया। ये दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे एक धब्बा था। दिल्ली पुलिस की इसको लेकर बहुत फजीहत भी हुई और ये पूरा केस साइंटिफिक, जो पूरा एक इन्वेस्टिगेशन था, फॉरेंसिक जांच थी, उसके ऊपर खड़ी थी और उसमें दिल्ली पुलिस नाकाम हो गई। वही केस अब भी सभी के जहन में ताजा है। दिल्ली पुलिस को ही मालूम है इसी महीने का केस है और इसीलिए यह केस अब ज्यादा अहम हो गया, क्योंकि यहां मामला यह है कि एक कातिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जिसका कत्ल हुआ उसके सबूत को ढूंढना है। कातिल खुद बता रहा है, लेकिन कातिल कितना सच बोल रहा है यह भी नहीं पता है। इस वक्त मैं मेहरौली के उसी जंगल में खड़ा हूं। हालांकि जंगल करीब 35 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यहां पर आम लोग, जैसे दिल्ली में बहुत सारे पार्क हैं, लड़के लड़कियां घूमते हैं, ये वैसे जंगल नहीं है, घना जंगल है। यहां सिर्फ जानवर भी वैसे ही होते हैं और इन्हीं जंगलों में 14 घंटे तक दिल्ली पुलिस 3 दिनों में अब तक यहां का दौरा कर चुकी है। कहते हैं कि 13 हड्डियां भी उसने उठाई हैं, लेकिन ये हड्डियां इंसान की है, जानवर की है, फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन इस जंगल में आने के बाद हड्डियों के साथ साथ आफताब ने यह भी कहा कि उसने पॉलीथिन में तमाम टुकड़ों को फेंका था। वो पॉलीथिन इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो ऐसे पॉलीथिन को भी ढूंढना फॉरेंसिक की नजर से बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आगे अपनी पूरी टीम से बात करूं, आपको सिर्फ एक चीज दिखाता हूं। जब इस जंगल में आया तो अभी भी आप इस जंगल का अगर दौरा करें, मैं कहूंगा कैमरामैन विनोद शिकारपुर से, ये देखिए यहाँ पे इस तरह की हड्डियां पड़ी हुई हैं अब भी। हालांकि इस पूरे इलाके में भी पुलिस यहां से घूम कर गई है। 3 दिनों में 14 घंटे के चक्कर काटे, 2 बार आफताब भी यहां आया। लेकिन अब जाहिर है कि जो फॉरेंसिक टीम भी साथ होगी तो ये पहली नजर में, ये नंगी आंखों से भी देखकर बताया जा सकता है कि ये हड्डियां इंसान की हैं, जानवर की, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसी तरह ये काला पॉलीथिन भी आप देखिए, जो आफताब ने कहा, उसने भी कहा कि उसने इसी तरह के पॉलीथिन में तमाम लाशों के टुकड़े फेंके थे। तो काम मुश्किल है, लेकिन यह है कि ये सारा कुछ फॉरेंसिक एविडेंस पर डिपेंडेंट है। इसीलिए श्रद्धा के बाप और भाई, उनके पिता और ब्रदर की दोनों के डीएनए सैंपल ले लिए गए हैं। जो हड्डियां बरामद हुई हैं उनको मैच कराने के लिए पहले तो ये हो कि वो इंसान के हैं कि जानवर के, फिर उनसे मिलान कराया जाएगा। जो घर से कुछ खून के धब्बे मिले हैं उनसे मिलान कराया जाएगा। अगर ये पुख्ता हो गया कि ये इंसानी ही हड्डियां हैं और इंसानी खून के जो है वो श्रद्धा से मिलते हैं, तो ये केस आगे बढ़ेगा।